हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस। कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बनाना। मधु एंड विधु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये बैलेंस शीट गिवन है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। मधु एंड विधु डिसाइडेड टू गायत्री। गायत्री कौन है, तो नया पार्टनर बिजनेस में आ गई है, जिसका कि क्या है, न्यू रेशियो 2:3:5। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। गुडविल क्या है, गुडविल वैल्यूड है। तो गुडविल अगर वैल्यूड है तो मैं पहले बता दूं कि गुडविल वैल्यूड होने का मतलब होता है कि पूरे फर्म्स का गुडविल दिया है, तो न्यू पार्टनर्स का गुडविल कितना होगा। तो चलिए लगे हाथ यहीं पे निकाल लेते हैं। तो 5 3 8 2 10 यानी कि 5/10 क्या आ जाएगा हमारा, 1,50,000। गायत्री का गुडविल कितना होगा, 1,50,000 होगा। फिर हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम, कम पाया गया, कम पाया गया। यानी कि एक तरह से ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। क्या है ये, फायदा है। और फायदा कहाँ जाता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। 5% आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो डेटर्स था कितना, 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना होगा, तो 3 लाख का 5% हमारा हो जाएगा, 3 लाख का 5% यानी कि 5 × 3 = 15, 15,000। आपका प्रोविजन कितना बैलेंस शीट बना कर रख दिया है, 10,000। आप जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सोचेगा आपका कितना डूबेगा, 10,000, लेकिन डूब गया कितना, 15,000। यानी कि कितने का नुकसान हो गया, तो 5,000 का नुकसान हो गया है। ये 5,000 का नुकसान है। तो 5,000 का नुकसान कहाँ चल जाएगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। फिर देयर वाज अ क्लेम, एक क्लेम आ गया है वर्कमैन कंपनसेशन का। तो 5,000 का यानी कि 6,000 का एक क्लेम आ गया। तो क्लेम हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान ही है। क्या है, नुकसान है। ये भी हम लोग के लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है, चलिए हम लोग बना लेते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना चला जाएगा, 5,000 चला जाएगा। टू क्लेम, क्लेम कितना चला जाएगा, 6,000। और बाई लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम कितना चला जाएगा, 26,000। तो ये हमारा क्या था, रिवॉल्यूशन अकाउंट, सिंपल। तो 26,000, 26,000, तो 26,000 में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हम लोग कितना हो गया, 26 यानी कि 20,000, 15,000। क्या आ गया, 15,000। तो 15,000 रुपए को हम लोग क्या करेंगे, किस रेशियो में बांट देंगे, तो 15,000 को हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो 2:3, यानी कि 3 × 2 = 5, 5 यानी कि 6,000। मधु और विधि 6,000 और 9,000। तो ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट मैं बता दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। चलिए लगे हाथ इसको भी आप लिख लो यहाँ पे। बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट 6,000 और 9,000। अब दोनों का कैपिटल कितना है, तो 5,20,000 और 3 लाख। बाई बैलेंस बीडी 5,20,000 और 3 लाख। ये हमारा क्या था, कैपिटल 5,20,000 और 3 लाख। रिजर्व को बांट दीजिए 30,000 को ओल्ड रेशियो में। एक चीज और हम लोग लिख लेते हैं, गायत्री का कैश, और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश कितना लेकर के आई है गायत्री, आप देख लीजिए। तो गायत्री का हमारा कैश कितना है, 4 लाख रुपया लेकर के आई है कैपिटल। गायत्री कितना कैपिटल लेकर के आई है, 4 लाख कैपिटल लेकर के आई है। फिर पीएफजी हमारा क्या हो जाएगा, मधु और विधि में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 1,50,000। ये जो 1,50,000 जो मधु, सॉरी गायत्री जो 1,50,000 लेकर के आई है पीएफजी, ये किस रेशो बटेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में लोग क्या करना होगा, निकालना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं मधु और विधि का। मधु और विधि का रेशो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 2 3 5 यानी कि 2/5, 3/5। ओके है। अब इसमें माइनस कर दो आप न्यू रेशियो को।
5 3 8 2 10 यानी कि बाई 10 बाई 10 बाई 10 बाई 10 सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहलाएगा 2 to 3। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है पीएफजी, जो हमारा पीएफजी है कितना 1,50,000, ये 1,50,000 जो है 2:3 में क्या हो जाएगा बट जाएगा, 2:3 में बट जाएगा। तो ये मिला, इसको मिलेगा 60,000 और इसको मिलेगा 90,000। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जनरल रिजर्व को भी आप बांट दीजिए। तो जनरल रिजर्व को बांट देते हैं तो 12,000 और 18,000, ये भी हमारा क्या होगा ओड रेशियो में बटेगा 2:3 के रेशियो में जनरल रिजर्व। इसके अलावा जो है हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ हम लोग क्या पोस्टिंग कर चुके हैं। अब हम कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं तो इसका आ जाएगा 4 लाख, फिर इसका आप जोड़ लीजिए तो 3,90,000 है, 90 18 27 9 36 यानी कि 3 लाख 4 लाख हमारा हो गया 4,17,000। कितना आएगा ये 4,17,000 आ जाएगा। और एम का हम लोग जोड़ लेते हैं तो 5,98,000 मधु 5,98,000 4,17,000 और ये आ गया 4। तो 2 बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी कर लेते हैं तो हम लोग का आ जाएगा कितना सिंपल, डेबिट में कुछ भी नहीं है तो वही आ जाएगा 5,98,000 4,17,000 और ये आ गया 4 लाख। तो ये कहाँ चला जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लिख लो कैपिटल मधु, विधि और गायत्री का 5,98,000 4,17,000 और 4 लाख जोड़ के बाहर हम लोग निकाल देंगे। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, मैं जोड़ लेता हूं। 5 4 9 4 13 13 लाख 13 लाख 14,15,000, ये कितना आ जाएगा 14,15,000। फिर हमारा आ जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर हम लोग के पास कितना था, क्रेडिटर 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 है ही नहीं, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल 1,50,000। ये आ गया बिल्स पेबल 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आ गया था ना, कितना क्लेम आया था 6,000 का क्लेम आ गया था हम लोग के पास। तो 6,000 का क्लेम भी क्या कर देंगे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमारा क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया था बढ़ गया था, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया था। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा 3,26,000, 3 लाख था वो अंडर वैल्यूड हो गया था 26,000 से, तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। फिर हमारा कौन कौन सा आइटम है आप देख लो, मशीनरी 2,80,000, मशीनरी 2,80,000, 2,80,000 मशीनरी चला जाएगा। स्टॉक, स्टॉक हम लोग का चला जाएगा कितना 80,000 स्टॉक चला जाएगा, ना घटा था ना बढ़ा था। डेटर
तो डेटर हम लोग का पास कितना था, 3 लाख का डेटर था, तो आप माइनस कर दो। पीडीडी कितना, 15,000 पीडीडी आप माइनस कर दो तो 285, 2,85,000। अब आ गया लास्ट हमारा क्या बचा, बैंक। तो बैंक जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक में कितना पैसा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आप देख लो कि बैलेंस शीट के अंदर कितना था बैंक में पैसा, वो आपको देख लेनी है। 50,000 पहले से है, 50,000 पहले से है, 4 लाख कैपिटल लेकर के आया है और प्लस 1 लाख पीएफजी। मतलब ये कि न्यू बैलेंस शीट बनाते समय न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर के आया है और पीएफजी लेकर के आया है, सबको क्या कर देना है, सबको आपस में जोड़ करके न्यू बैलेंस शीट में क्या कर देना है, दिखा देना है। तो आपका कितना आ जाएगा ये, तो 4 लाख, 5 1 6 लाख, टोटल हमारा कितना आ जाएगा बैंक में, तो 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप टोटल कर लीजिए। आप इसको टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा। तो टोटल कीजिए, 14,15,000, 1,50,000 प्लस 6,000, तो 15,71,000, 15,71,000। ये हमारा क्या था, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन, जिसमें कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।